तो फ्रेंड्स, हमारा इंडियन लीगल सिस्टम एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हर इंसान इनोसेंट है जब तक उसको गिल्टी प्रूव ना किया जाए, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो हर एक ह्यूमन के पास राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी दिया गया है, और कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ऐसे में अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी कुछ केसेस में हो सकता है, जिसमें ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन को उसके राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अंडर द प्रोसीजर ऑफ लॉ। सिर्फ लॉ के प्रोसीजर के अलावा हर एक पर्सन को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड होना कंपल्शन है। तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी में अरेस्टेड पर्सन्स के लिए भी कुछ जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन से राइट्स हैं जो आपको मिलते हैं अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति एंड यू आर वॉचिंग लीगल स्टोर हाउस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ऐसी लीगल जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो ये जो राइट है ये सीआरपीसी के सेक्शन 50 में दिया गया है। सीआरपीसी का सेक्शन 50 कहता है कि अगर आपको कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, वो भी विदाउट वारंट अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, तो आपको ये अधिकार है जानने का कि आपको किस ऑफेंस के लिए और किस आधार पे अरेस्ट किया गया है। पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो आपको इन्फॉर्म करे कि किन ग्राउंड्स पे और किस ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ सीआरपीसी के सेक्शन 50 का क्लोज ए, उसमें ये भी आपको अधिकार दिया गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर लेता है तो आप अपने घर वालों को या फिर अपने किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि आपको अरेस्ट करते ही पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को या फ्रेंड को कि आपको अरेस्ट किया गया है और कौन से पुलिस स्टेशन में रखा गया है और किस ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट किया गया है। ये भी आपका एक अधिकार है। और सेक्शन 50 के सब क्लोज 2 में ये भी दिया गया है कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है विदाउट वारंट, अरेस्ट करती है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस को आपको बताना होता है कि आप इसमें बेल ले सकते हैं और आपके लिए अरेंजमेंट करनी होती है सिक्योरिटीज़ के लिए। तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि अगर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है तो वो आपको आपके अधिकार के बारे में बताए कि आप इस ऑफेंस में बेल ले सकते हैं। पुलिस को ये आपको बताना होता है। सेक्शन 55 सीआरपीसी में ये भी दिया गया है कि अगर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है और जो पुलिस ऑफिसर खुद आपको अरेस्ट करने की बजाय अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कहता है आपको अरेस्ट करने के लिए, तो उस जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को है आपको ग्राउंड्स बताने होंगे कि किस बेसिस पे वो आपको अरेस्ट कर रहा है और उसको कैसे जो ऑर्डर्स मिले हैं उसको रिटर्न दिखाना होगा। और सेक्शन 75 सीआरपीसी में क्लियरली बताया गया है कि अगर पुलिस आपको वारंट के साथ अरेस्ट करती है, पुलिस के पास अगर वारंट है और वो अगर आपको अरेस्ट करती है तो पुलिस को जो है आपको ग्राउंड्स और सब्सटेंस जो हैं वारंट के वो आपको बताने होंगे और ज़रूरत पड़ने पे आप उनसे अरेस्ट वारंट देखने की मांग भी कर सकते हैं और उनको आपको दिखाना होगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 में भी ये बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट बिना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए अरेस्ट या बिना रीज़न बताए अरेस्ट नहीं कर सकता कि किस ऑफेंस के लिए किस ग्राउंड्स पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है। सीआरपीसी के सेक्शन 76 में
पुलिस ऑफिसर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उस अरेस्टेड पर्सन को पुलिस ऑफिसर को 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में पेश करना होता है। और ये जो 24 आवर्स हैं, इसमें जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इंक्लूड नहीं किया गया। मान लो किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है दिल्ली में और उसको मुंबई कोर्ट में पेश करना है, तो वो जो ट्रैवलिंग का जो ड्यूरेशन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये जो राइट है ये है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट एनी डिले। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना कंपलसरी है, वो आपको ऐसे डिटेन नहीं कर सकते। और अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं करती तो इसको रॉन्गफुल डिटेंशन माना जाएगा। इसके अलावा आपके पास राइट है किसी लॉयर को कंसल्ट करने का। पुलिस मान लो आपको अरेस्ट करती है तो आपके पास ये राइट है कि इंटेरोगेशन के दौरान आप पुलिस ऑफिसर को कोई भी बयान ना दें, और आप ऐसा कह सकते हैं कि आप जो भी बयान है, जो भी कुछ है, अपने लॉयर से मिलके ही देंगे। तो लॉयर को कंसल्ट करने का आपके पास राइट होता है। इसके अलावा अगर किसी अरेस्टेड पर्सन के पास कोई वकील नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसे में फ्री लीगल एड भी जो है स्टेट के एक्सपेंसेस पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये भी अरेस्टेड पर्सन का एक राइट है कि अगर उसके पास मींस नहीं है, इंडिजीनियस पर्सन है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको जो है जस्टिस डिनाई ना हो, इसलिए जो सरकार के खर्चे पे वकील भी प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर अरेस्टेड पर्सन चाहता है कि उसका मेडिकल करवाया जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, और उस मेडिकल एग्जामिनेशन से ये प्रूव हो सकता है कि वो गिल्टी नहीं है, तो इस सिचुएशन में पुलिस को आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाना होगा। इसके अलावा एक और राइट है राइट टू कीप साइलेंस। ये डायरेक्टली कोई सेक्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में ये राइट दिया गया है कि कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट कोर्ट में दी गई है तो कोर्ट का ये जानना ज़रूरी है कि वो उसने अपनी मर्ज़ी से दी है या नहीं। तो ये भी एक राइट है अरेस्टेड पर्सन का कि वो जो है किसी के फोर्स करने पे कोई भी बयान ना दे कोर्ट में, वो कोर्ट में अपने बयान देने से मना कर सकता है। इसके अलावा कुछ और राइट्स भी अरेस्टेड पर्सन को दिए गए हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर को अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर आपके साथ क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ये भी आपका राइट है। और अगर आपको विदाउट एनी ग्राउंड अरेस्ट किया गया है तो ऐसे केस में आप कंपेंसेशन भी मांग सकते हैं। और सेक्शन 46 में मोड ऑफ अरेस्ट भी बताया गया है कि किस तरीके से आपको अरेस्ट करा जाएगा, और इसमें स्पेशली ये भी बताया गया है कि आपको कितने फोर्सफुली या कितने ज़ोर के साथ अरेस्ट किया जा सकता है। कि अगर कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है और भागने के चांसेस अरेस्टेड पर्सन के नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस जो है वो हथकड़ी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती और बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आपको नहीं पकड़ सकती। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ लीगल राइट्स जो अरेस्टेड पर्सन्स के पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो और पुलिस आपको अरेस्ट करती है, तो आपको इन अधिकारों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो राइट्स हैं ये आपको हर किसी को पता होना ज़रूरी है कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है, आपको अरेस्ट किया जाता है, तो ये राइट्स आपको पता होने चाहिए ताकि आप इनका अच्छे से यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ऐसे लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू लीगल स्टोर हाउस।